अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहला लेवल जो है स्टडी किया था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब इस लेवल में हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा जो ज़रा सबसे छोटी चीज़ जो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है वो एटम है, और एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थे। तो इनके बारे में हमने डिटेल में देखा था। फिर ये जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट के अंदर, ठीक है। एलिमेंट्स जो है वो जब मिलते हैं आपस में तो उससे जो है वो कोई मैटर बनता है, कोई भी मादा बनता है। तो कोई भी मादा जो है वो एलिमेंट पे कंसिस्ट है, और एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन है, इनके अंदर सिमिलर एक ही तरह के सारे एटम्स होते हैं। तो ये हमने लास्ट पर देखा था। फिर हमने देखा था कि जो एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, और दूसरे एलिमेंट्स हैं वो अर्थ के ऊपर जो टोटल 92 हैं, उनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो उनको हमने बायो एलिमेंट्स कहा था। उन 16 में से सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स आपकी बॉडी का 99% मास जो है वो बनाते हैं, और बाकी 10 जो एलिमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी का जस्ट 1% टोटल मास बनाते हैं। इन्हीं के बारे में फर्दर हम आते हैं। जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मालिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, मतलब आपकी बॉडी में आपको हाइड्रोजन अलहदा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन अलहदा नहीं मिलेगा, कार्बन अलहदा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपस में कंबाइन हुए मिलेंगे, ठीक है। जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके वाटर की फॉर्म में हमें बॉडी के अंदर मिलते हैं, तो दे कंबाइन विद आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और इनके आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ने से एक स्टेबल पार्टिकल बनता है, ठीक है। स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। तो ये एलिमेंट्स जब आपस में आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ने से जो एक पार्टिकल बनता है स्टेबल, उसको हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल है, या फिर वो क्या है, बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर मॉलिक्यूल दिखाया गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर देखें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है तो ये काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में इकट्ठे हो गए हुए हैं, और ये आपस में बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ गए हैं, उन्होंने क्या बना दिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिए। इसी तरह फ्रुक्टोज में भी यही चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी अरेंजमेंट जस्ट डिफरेंट है, तो ये एक बायोमॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर 100 ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बायो मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत से डिफरेंट काइंड के बायो मालिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब देखें, एक तो सिंपलेस्ट हमने देख लिया, वाटर हमारी बॉडी में होता है। फिर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स भी एक बायोमॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट भी बायोमॉलिक्यूल है, लिपिड्स बायोमॉलिक्यूल हैं। हमारा डीएनए, ठीक है, डीएनए भी एक बायोमॉलिक्यूल है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो आपस में इकट्ठे हुए हैं। तो ग्रेट वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग। अब बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है और कम्प्लेक्सिटी आती है, किस वजह से, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग जो है वो स्पेसिफिक होती है। बायोमॉलिक्यूल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी यहाँ पर आपके पास आती है माइक्रोमॉलिक्यूल्स, एंड सेकंड आती है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो नाम से जाहिर है, माइक्रो कहते हैं स्मॉल, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें कि वाटर अब देखें बिल्कुल छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, C6H12O6, तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, थोड़ा होता है, उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसी तरह मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें स्टार्च आ जाता है या प्रोटीन्स आ जाता है। अब इसी के बारे में हम आगे देखते हैं कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, ये सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है ये वाटर का है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इन हाइड्रोजन के साथ जो है वो 1 ऑक्सीजन है। तो सिंपल मॉलिक्यूल है, ज़्यादा जो है कम्प्लेक्स नहीं है, तो हम कहते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर नीचे स्टार्च का एक मॉलिक्यूल दिखाया गया, ये लंबी सी जो चेन है साड़ी, ये स्टार्च की चेन है, ठीक है। अब देखें स्टार्च जो है ये काफ़ी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं, काफ़ी लंबी चेन जो है वो बनेगी तब आपके पास स्टार्च का मॉलिक्यूल आएगा। तो स्टार्च एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो हम कहते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसी तरह सेलुलोज भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है।
ये स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर है और इसमें भी देखें काफ़ी ज़्यादा सब यूनिट्स आपस में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने आपका डीएनए बनाया हुआ है। तो डीएनए के अंदर अगर हम देखें तो इसमें नाइट्रोजनस बेसिस आती हैं, ठीक है, जिसमें एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, ठीक है, इसके अलावा थाइमीन है। तो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इस तरफ यहाँ पर फास्फेट है। तो मतलब ओवरऑल ये बहुत एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल है, तो ये भी एक मैक्रो मालिक्यूल में आता है, ठीक है। और ये मालिक्यूल किस तरह बनते हैं, एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए जब आपस में मिल जाते हैं तब वो बनाते हैं मालिक्यूल्स।